हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। ओके, तो यहाँ पर गिवन है ट्रायंगल ए बी सी इज़ एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल इन विच ए बी बराबर ए सी। तो यहाँ पर देख सकते हो ए बी सी एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। ये फिगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कैसे ये बना। जैसे यहाँ पर देखो, मैंने एक ट्रायंगल लिया ए बी सी, ये रहा ए बी सी। ये काम करता है, यहाँ पर मैंने किया हुआ, यहाँ पर आपको दिखा दे रहा हूँ। ओके, ग्राफ ले लेते हैं, ठीक है। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, पहले हम फिगर बनाते हैं। ऑलरेडी मैंने फिगर बना कर रखा हुआ है, बट मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे ये फिगर हुआ है। मैं आपको फिगर में यहीं पर समझा देता हूँ, क्वेश्चन में तो गिवन ही है फिगर। ए बी सी आइसोस्केलेस ट्रायंगल, देखो ए बी सी आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। देखो ए बी बराबर ए सी है। फिर बोला गया है कि साइड बी ए जो है, देखो ये बी ए जो साइड है इसको प्रोड्यूस किया गया। प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है, उसको देखो वो जिस एंगल में है, मतलब इसी तरह मतलब बेंड होके है बी ए साइड, उसी फॉर्म में उसको आगे बढ़ाना है। प्रोड्यूस जब भी वर्ड यूज़ होगा ना, समझ लेना उस लाइन को बढ़ाया गया है। तो साइड बी ए इज़ प्रोड्यूस टू डी, मतलब बी ए को प्रोड्यूस किया गया है डी तक। फिर बोला गया सच दैट, जैसे कि ए ओ जो है वो बराबर है ए बी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो एक लाइन, यहाँ पर एक, मतलब क्वेश्चन में ये फिगर गिवन है आपका, ठीक है। हमें शो करना है कि बी सी डी मतलब कौन सा, ये होल एंगल, दिस वन बी सी डी। बी सी डी का मतलब कौन सा होता है, ये पूरा एंगल, ये हमारा राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री हमें दिखाना है। तो गिवन लिख दिया है मैंने, बी सी डी हमें राइट एंगल दिखाना है, शो करना है, मतलब ऐसे भी लिख सकते हो। और एंगल बी सी डी इक्वल टू आपको 90 डिग्री दिखाना है, ठीक है। ओके, तो फिगर में देखो यहाँ पर हमें गिवन है ए डी बराबर, क्या गिवन है, ए डी बराबर, सॉरी ए डी दिस वन। हमें फिगर में गिवन है ए बी बराबर, पर देखो ए बी बराबर ए सी गिवन था। फिर हमें गिवन है ए डी बराबर ए बी, मतलब ये दो चीज़ें हमें गिवन है। ए बी बराबर ए सी, मतलब ये वाला बराबर इसके साथ। फिर गिवन है ए डी बराबर ए बी, मतलब जो ए डी है वो बराबर है ए बी के साथ, मतलब इसके साथ बराबर है। तो सिंपल सी बात है, जब ये वाला बराबर होगा इसके साथ और ये वाला इक्वल हो गया इसके साथ, ठीक। फिर गिवन है कि ये वाला इक्वल हो जाएगा इसके साथ, तो ऑटोमेटिकली ये जो ए डी है वो बराबर हो जाएगा ए सी के साथ। सिंपल है, ठीक है। तो पहले आप वो चीज़ लिखो पहले। तो हम लिखेंगे यहाँ पर सिंस, ध्यान से देखो, सिंस ए बी इक्वल टू ए सी, सिंस ए बी इक्वल टू ए सी, ये ब्रैकेट में लिखो यहाँ पर गिवन, इसको इक्वेशन 1 दे दो। फिर यहाँ पर लिखो कि ए डी बराबर है ए बी के साथ। फिर यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दो गिवन, ये भी क्वेश्चन में गिवन है, तो इसको इक्वेशन 2 दे दो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हमें ये मिला कि भाई ये सारे बराबर है, सारे इक्वल लिख दो कि ए बी बराबर ए सी बराबर ए डी। तो ये चीज़ हमें कहाँ से मिली, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हमें ये मिला, 1 एंड 2 से हमें ये मिला, ठीक है। सारे इक्वल हो चुके हैं। अच्छा, अब आते हैं, अब ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल, अब छोटे वाला ट्रायंगल लो, इन ट्रायंगल ए बी सी। ये जो ट्रायंगल है हमारा ए बी सी, इसमें हमें क्या हमें क्या देखने को मिला है, ए बी बराबर है ए सी में, ए बी बराबर है ए सी के साथ, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी बराबर ए सी, ओके। तो अगर ए बी बराबर ए सी हुआ तो इसके ऑपोजिट में जो एंगल होंगे वो इक्वल होंगे, आइसोस्केलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर एक एंगल ले लो, यहाँ पर इसका मैं नेमिंग ले लेता हूँ 1, एंगल 1 इसको ले लो, इसको एंगल 2 ले लो, और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है इसको 3 ले लो, ठीक है। और यहाँ ऊपर जो एंगल बन रहा है इसको एंगल 4 ले लो। तो अगर ए बी बराबर ए सी है तो ये दो साइड के ऑपोजिट में जो एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे, आइसोस्केलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। तो ए बी के ऑपोजिट में कौन सा एंगल, एंगल 2, और ए सी के ऑपोजिट में कौन सा एंगल, एंगल 1। तो ए बी, तो इसके नीचे में क्या लिखूँगा, ये देखो ए बी के ऑपोजिट में कौन सा एंगल, एंगल 2 है, तो मैं लिखूँगा एंगल 2 बराबर एंगल 1, और ए सी के ऑपोजिट में एंगल 1 था। तो ये मैंने जो किया इसको मैं क्या लिखूँगा, ये रीज़न लिखना पड़ेगा आपको, एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड,
एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। आपको ये लिखना पड़ेगा, ये कंपलसरी है, लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। ये इसको इक्वेशन 1 बना लो, इक्वेशन 3 इसको ले लो, ये एक मिला आपको। नेक्स्ट फिर दूसरा और एक ट्रायंगल लोगे, इन ट्रायंगल अब ले लो ACD ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल ACD। कौन सा वाला देख लो फिगर में, ACD, ये वाला ट्रायंगल। इसमें मैं क्या दिखाऊंगा कि इसका हमें पता है कि जो है इसका जो AC साइड है, काम करते हैं AC, कुछ भी AC ना लिखे, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ AD, कुछ भी लिखो। AD जो है वो बराबर है किसके साथ, AC के साथ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। ये तो क्या, हाँ ये तो ऑलरेडी हमने प्रूफ कर दिया है, AD बराबर AC हमने प्रूफ किया है। यहाँ पर लिख दो सिर्फ प्रूव्ड अबव, मतलब हमने ऊपर यहाँ पर प्रूफ किया था, बस प्रूव्ड अबव लिख दो चलेगा। यार अब लिखना चाहते तो इक्वेशन लिख दो कि फ्रॉम इक्वेशन हमें 1 और 2 से, मतलब ये जो बना ये भी एक इक्वेशन ही है, इसको और एक इक्वेशन दे देना, यहाँ पर लिख देना। बट यहाँ पर इतना इक्वेशन ज़्यादा सारा, बहुत सारा इक्वेशन हो जाएगा, इसलिए प्रूव्ड अबव लिख दो सिर्फ, और कुछ मत लिखो, कि हमने ऊपर प्रूफ किया हुआ है, ठीक है। तो AD बराबर AC है, तो ये फिगर में देखो, मतलब ये जो ट्रायंगल है वो देखो, ACD ट्रायंगल को देखो, तो हमें पता है कि AD बराबर AC है। तो AD के ऑपोजिट में कौन सा एंगल, एंगल 3 है, और AC के ऑपोजिट में कौन सा एंगल, एंगल 4 है, तो दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो AD के ऑपोजिट में, AD साइड के ऑपोजिट में कौन सा है, एंगल 3 है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा एंगल 3 बराबर एंगल 4। तो यहाँ पर वही सेम रीज़न, मैं यहाँ पे ऐसा कर दे रहा हूँ, आप समझ जाना सेम रीज़न है। ये वाला चीज़ आपको फिर से यहाँ लिखना है, और एक बार ऐसे 2 लाइन यहाँ पर दे दे रहा हूँ, मतलब ये एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड, ये चीज़ आपको फिर यहाँ लिखना है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, मैं इसको ऐसे घुमा कर दे दे रहा हूँ, ऐसे एरो साइन से, ताकि समझ में, ये जो है यहाँ पर वही होगा। तो एंगल 3 बराबर एंगल 4, तो इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। तो हमें इक्वेशन 3 में क्या मिला है, एंगल 2 बराबर एंगल 1। इक्वेशन 4 में हमें क्या मिला है, एंगल 3 बराबर एंगल 4, सॉरी यहाँ मैंने गलती बोल दिया शायद। इक्वेशन 3 में हमें क्या मिला, एंगल 2 बराबर एंगल 1। इक्वेशन 4 में क्या मिला है, एंगल 3 बराबर एंगल 4। अब इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, ये 2 इक्वेशन को हम ऐड करते हैं। तो आपको एडिशन का रूल तो पता है इक्वेशन का, LHS से LHS पार्ट प्लस होगा, इक्वल टू फिर RHS से RHS पार्ट प्लस होगा। तो इसके LHS में देखो एंगल 2 प्लस एंगल 3, LHS वाले प्लस हो गए बराबर, उसके बाद फिर RHS वाले प्लस हो गए। समझ में आ गया। तो ये जो रिजल्ट है बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये वाला, ठीक है, ओके। ये समझ में क्लियर हो रहा है, ओके। तो ये टोटल को एक इक्वेशन दे दो, इक्वेशन नंबर 5 दे दो इसको अब हम यूज़ करेंगे इसका, कैसे देखो। अब मैं इस साइड में जगह तो नहीं हो रहा है, थोड़ा सा मैं यहाँ पर एडजस्ट करके लिख रहा हूँ, समझना है चीज़ को। इन ट्रायंगल, अब बड़े वाला ट्रायंगल देखो, बड़ा वाला ट्रायंगल BCD ट्रायंगल को देखो, इन ट्रायंगल BCD, बड़ा वाला ट्रायंगल BCD, बड़ा वाला दिख रहा है आपको, बड़ा वाला ट्रायंगल। ये बड़े वाले ट्रायंगल का 3 एंगल कौन से हैं, आप क्या बोलोगे कि सर बड़े वाले जो हैं उनके 3 एंगल हैं। एक तो है एंगल 1 है कि नहीं, और एक एंगल क्या है आपका, अरे एक एंगल 4 है, बड़ा वाला ट्रायंगल ये जो BCD बड़ा वाला ट्रायंगल। एक तो एंगल 1 है, एक तो एंगल 4 है, और ये दोनों मिला के हैं, और कौन सा है, इसको तो मिलाएंगे ना, ये टोटल एंगल बन रहा है। देखो ट्रायंगल BCD के 3 एंगल कौन से हैं, ये वाला एंगल जिसको हम 1 बोल रहे हैं, और ये वाला एंगल जिसको हम एंगल 4 बोल रहे हैं, और ये होल पूरा फुल, इसको हम क्या लिखेंगे, एंगल C लिख सकते हो, बट मैं एंगल 2 प्लस एंगल 3 लिखूँगा, एक ही बात है, एंगल C लिखो या फिर एंगल 2 प्लस एंगल 3। इसको मैं ऐसे ब्रैकेट में देता हूँ कि एंगल C को रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्वल टू 180। क्यों लिखा मैंने 180, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। यहाँ पर आप रीज़न लिख देना क्यों ऐसा हुआ, यहाँ रीज़न लिखना पड़ेगा आपको, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल आप लिख दीजिएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना यहाँ पर क्या हो रहा है, एंगल 1 प्लस एंगल 4 यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक। अच्छा हमने ऑलरेडी दिखाई, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 में देखो, अब एंगल 1 प्लस एंगल 4 किसके बराबर है, एंगल 2 प्लस एंगल 3 के बराबर है। तो बस एंगल 1 प्लस एंगल 4 की जगह पे आप यहाँ पे लिख दो एंगल 2 प्लस एंगल 3। उसके बाद ये जो लिखा है बस कॉपी पेस्ट करो, ऊपर जो है नीचे वही लिखो, बस इतना तक समझ में आ गया। अब देखो एंगल 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2, क्योंकि दोनों प्लस हो गया ना, एंगल 2 प्लस एंगल 2 तो कितना हो गया 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2, फिर एंगल 3 प्लस एंगल 3 कितना हो गया 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर 2 कॉमन ले जाओ, 2 कॉमन ले जाओ, तो यहाँ पर क्या बचेगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री।
तो सिर्फ एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या होगा बताओ। 180 से डिवाइड कर देंगे हम 2 को, तो 180 से डिवाइड करो 2 तो आंसर निकलेगा 90 डिग्री। इसका मतलब मैं जगह नहीं हो रहा है, मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ। चलो ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पर इस जगह पे देखो। तो हमें क्या मिला, एंगल 2 प्लस एंगल 3 हमें मिला 90 डिग्री। अब ये जो एंगल 2 प्लस एंगल 3 जो हम बोल रहे हैं, क्या उसकी जगह मैं एंगल BCD लिख नहीं सकता? क्यों, देखो एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या है, ये होल एंगल है। दिस होल एंगल इज एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो ये होल एंगल का नाम आप चाहो तो सिर्फ एंगल C भी लिख सकते हो या फिर एंगल BCD भी लिख सकते हो। तो एंगल 2 प्लस 3 की जगह मैंने लिखा एंगल BCD इक्वल टू 90 डिग्री। बस यही तो हमें प्रूफ करना था कि एंगल BCD इक्वल टू 90 डिग्री। तो बस देयरफॉर यहाँ पर रीज़न लिख दो। सो एंगल, रीज़न क्या है मतलब वही लिखो स्टेटमेंट कि सो एंगल BCD इज़ राइट एंगल, जो हमें क्वेश्चन में बोला था प्रूफ करने के लिए। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, यहाँ तक देखने के लिए। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को ज़रूर बच्चों लाइक करना अगर अच्छा लगा तो। ओके, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। तो ये हमारा देखो कितना मज़ा आ रहा है क्वेश्चन सीरीज़ में। हमारा ट्रायंगल के सारे हम कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन, कितना ये 14 नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर, और भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। ये तो हमारा इनिशिएटिव बुक अभी चल रहा है, देन एग्जाम्पलर आएगा, डिफरेंट बुक्स आएंगे। इसके अंदर सारे क्वेश्चंस का सीरीज़ चल रहा है ट्रायंगल का। बस सारे क्वेश्चंस को आप देख लो, ठीक है। आपको ट्रायंगल से रिलेटेड सारे क्वेश्चन सब कर सकते हो। और साइड बाय साइड हमारा अभी क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्द। ओके, और इसके साथ साथ हमारा फिर उसके बाद हम सर्कल स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ज्योमेट्री के पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसी में फंसते हैं। ओके, और सब तो कर लोगे, ज्योमेट्री पार्ट सारे मैं अच्छे से समझा दूंगा, उसके बाद में और अदर कुछ हम पढ़ेंगे, बट यही मेन टॉपिक्स है। ज्योमेट्री ही 9th क्लास में ज़्यादा है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इस वीडियो में इतना ही। चलो बाय।